नमस्कार दोस्तों, मैं यदुनाथ मिश्रा, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। दोस्तों, आज आपके बीच में एक बड़ा ही अमेजिंग टॉपिक लेकर के आया हूं और उन लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो लोग आईबीसी बनने जा रहे हैं, आईबीसी बनने के बारे में सोच रहे हैं, आईबीसी मॉडल के बारे में सुना हुआ है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके मन में ये शंका है, ये डाउट है कि आईबीसी बन के कहीं हम नेटवर्क मार्केटिंग करने तो नहीं जा रहे। आईबीसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल तो नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आपको भी ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आईबीसी एक नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल है, अगर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपको ये बोलते हैं कि आईबीसी बन के यार कहाँ तू नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों। हमें भी ऐसा लगता है कई बार, जब हम आईबीसी को पूरा समझ नहीं पाते हैं तो हमें लगता है कि आईबीसी बन के हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं 5 डिफरेंसेस डिस्कस करने वाला हूँ जो एक आईबीसी और एक नेटवर्क मार्केटर के बीच में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस और अपडेट और वैल्यूएबल जानकारी आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करे, तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा जो एक आईबीसी और एक नेटवर्क मार्केटर के बीच में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आईबीसी जो है ये कंप्लीटली बिजनेस प्लान है। यानी कि आईबीसी बन के आप एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, कोई सेल्समैन नहीं बनने जा रहे। आप यहाँ पे किसी को कोई चीज़ सेल नहीं करने वाले हैं। और जहाँ पे आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में खाली सेल्स प्लान आपको दिया जाता है। आप किसी कंपनी का एक सेल्स प्लान एज ए सेल्समैन काम करते हैं, सेल्स प्लान डिस्कस करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। तो ये पहला डिफरेंस था दोस्तों। अब आते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ। दूसरा डिफरेंस ये है दोस्तों कि एक आईबीसी के बकेट में सेल करने के लिए, मार्केट में किसी को देने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो गया, लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गया, बिंद्रा जी की कंसल्टिंग हो गई, है ना। आप इसमें यहाँ पे कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हो गए, जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, जिससे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाता है, उनसे लड़ पाता है, बड़ी आसानी से उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर पाता है। लेकिन आप अगर एक नेटवर्क मार्केटर के पास देखेंगे तो उसके पास बताने के लिए आपको कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उसके पास बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ होती है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताएगा कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतने लोगों को जोड़िए। यानी कि उसके पास बताने के लिए कोई और प्रोडक्ट नहीं है। वो आपकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि आप इतने लोगों को जोड़िए और इतने लोगों को जोड़ने पे आपको इतना पैसा मिलेगा। और बहुत चांसेस है दोस्तों कि जो आपको बता रहा हो सकता है उसकी भी अर्निंग अभी तक ना हो पाई हो। तो दोस्तों, ये था दूसरा डिफरेंस कि आईबीसी के पास में मार्केट में लोगों को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटर के पास में ऐसा नहीं होता। उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक प्लान होता है। दूसरा, सर, आईबीसी बनने के बाद में दोस्तों खाली आईबीसी नहीं बनाना होता। यानी कि आईबीसी आप बन गए तो आपको आईबीसी बनाना कंपलसरी नहीं है। जब तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आईबीसी बना रहे हैं, अपना सेल्स चैनल एक्सपेंड कर रहे हैं, तब तक आईबीसी बनाना एज ए प्रोडक्ट आपके बकेट में होगा। बट आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आप आईबीसी बनाए ही बनाए तभी आपकी अर्निंग हो। बिना आईबीसी बनाए भी, बिना किसी को जोड़े भी आपकी अर्निंग हो सकती है। किसी को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि अगर किसी के बिजनेस में सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप विवेक बिंद्रा जी का हाउ टू सेल करके कोर्स है, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं।
अगर किसी का नया स्टार्टअप है, वो बिजनेस को पूरा सेटल करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, हर एक स्टेप पे चाहते हैं कि मुझे फ्रेमवर्क मिले, तो हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। और वो सिर्फ 2 साल के लिए होता है। 2 साल के लिए वो कोर्स उनके कस्टमर के लिए होगा और उसके बाद में वो कोर्स एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे आप एज ए नेटवर्क मार्केटर काम नहीं करते, आप किसी को जोड़ नहीं रहे, और आपने किसी को कोर्स बेचा तो वो आगे किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये सिंपल एक दुकानदारी है। लेकिन वहाँ पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों आपको किसी ना किसी को जोड़ना पड़ता है, यानी कि वहां पे काम ही जोड़ने का है। अगर आप किसी को जोड़ेंगे नहीं तो इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा डिफरेंस, जिसमें आपको ये पता लगता है कि एक आईबीसी को आईबीसी बनाना कंपलसरी नहीं है, जबकि एक नेटवर्क मार्केटर को किसी ना किसी को जोड़ना ही कंपलसरी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकते। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। चौथा डिफरेंस है दोस्तों कि एक आईबीसी पहले दिन से, यानी कि पहले दिन से काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि आईबीसी को अपनी इनकम के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना। यानी कि अगर मुझे आईबीसी बनके पैसा कमाना है तो मुझे ये नहीं देखना कि मैं किसी को जोड़ूं और वो काम करे फिर मुझे इनकम हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं पहले दिन से अपनी पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ काम करता हूं तो मैं पहले दिन से आउटस्टैंडिंग इनकम कर सकता हूं, अनएक्सपेक्टेड इनकम कर सकता हूं, 1 लाख 2 लाख रुपए महीने के कमा सकता हूं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें दोस्तों तो वहां पे आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटर क्या कहते हैं कि मैं भी जोड़ूं और तू भी जोड़, दोनों मिलकर कमाए 2 करोड़। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे आप किसी को जोड़ते नहीं हैं, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत के ही बलबूते पे आप यहाँ पे लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। और अगर दोस्तों मेहनत बिल्कुल नहीं करते तो आईबीसी बन के आप कुछ भी नहीं कमा सकते। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मैं यहाँ पे कोट करूंगा। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं अगर काम करेंगे तो हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित हो गया कि फल नहीं मिलेगा। तो आईबीसी बन के आप अपनी मेहनत पे अपने ऊपर भरोसा करते हैं और नेटवर्क मार्केटर बन के आप किसी को जोड़ते हैं और उनके ऊपर भरोसा आपको करना पड़ता है, क्योंकि वो बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। बेसिकली मैं उसको बिजनेस नहीं बोलूंगा, वो सेल्स का मॉडल ऐसा है सर। और पांचवा डिफरेंस है दोस्तों कि आपको आईबीसी बनने के बाद में कंटिन्यूस लर्निंग मिलती है, और आईबीसी बन के आप बिजनेस की इतनी लर्निंग ले लेते हैं कि आने वाले 1 साल 2 साल में आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप पूरा लाइफ अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो पूरा लाइफ आप सेल करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे, लोगों के पास जाते रहेंगे, उनको मनाते रहेंगे, और बस एक ही प्रोसेस है जो रिपीट होता रहेगा। लेकिन आईबीसी बनने के बाद ऐसा नहीं है। हमारा हर एक आईबीसी जो प्रॉपर लर्निंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं। अगर वो आईबीसी के करियर में आगे बढ़ते हैं तो वो आईबीसी में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेते हैं, आरईसीज, नवरत्नास बनते हैं। और अगर लर्निंग लेकर के कोई अपना सेपरेट बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा बिजनेस की जो लर्निंग है वो उनको हर एक स्टेप पे हेल्प करती है। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम उनको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। बिजनेस कोच जो मिलते हैं उनके पर्सनल बिजनेस को भी ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो आईबीसी बनना एक एंटरप्रेन्योर बनने का मॉडल है, ना कि एक सेल्समैन बनने का मॉडल है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंटर्स जो मैंने आपको डिस्कस किए, आशा करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक आईबीसी और एक नेटवर्क मार्केटर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, अगर आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो आप डिसीजन लेने में देरी ना करें। जो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर आप अपने करियर में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आईबीसी अभी बनने के लिए अभी कॉल करें। नंबर नीचे मैं डिस्प्ले में डाल दे रहा हूं, नीचे डिस्प्ले हो रहा है नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपना डिसीजन अभी ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अभी भी आपको लग रहा है कि आईबीसी बनने में मुझे ये डाउट लग रहा है,
तो आप उस डाउट के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर दूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चैनल को मैं दोबारा बोलूँगा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोज़ का, वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियोज़ का अपडेट टाइम टू टाइम आता रहे। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक करने और करवाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।